अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ इंटरव्यू में कामयाबी का दारोमदार मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स पर होता है। तो इसी तरह इंटरव्यू के लिए आपका सेलेक्ट किया गया ड्रेस वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है इस मामले में कि आपने कौन सा ड्रेस का इंतखाब किया है। तो इसी वजह से हम आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेस फॉर द इंटरव्यू, और इसी तरह कुछ टिप्स के बारे में भी हम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से टिप्स को हम फॉलो करके ड्रेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वाई इज़ ड्रेसिंग सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज ड्रेसिंग प्रेजेंट ए विजुअल इमेज and send a message to the interview panel that you are a professional. Dressing appropriately for an interview is not simply a matter of look of professional, but it is also an indication that you recognize that norms and standards exist because they are expectations that need to be followed. तो ड्रेसिंग प्रेजेंट ए विजुअल इमेज, आपका एक विजुअल इमेज देता है इंटरव्यू और इंटरव्यू पैनल को, आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है उनको, और ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि जो ड्रेस आपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है। स्टडी शोज दैट वेल ड्रेस्ड पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेड बाय देयर कोलीग्स। जितने भी रिसर्चेज हुए हैं वो शो करता है कि ये ड्रेसिंग ये आपको कॉन्फिडेंट रखता है। आप कॉन्फिडेंट होते, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर ड्रेस में होंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और यही कॉन्फिडेंस आपकी कामयाबी का जरिया बन सकती है। तो आपकी ये ड्रेसिंग ये क्या शो करता है कि ये शो करता है कि आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आप किसी खास ड्रेस को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, और आपके माइंड में यही है कि नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है। ड्रेसिंग प्रॉपरली फॉर एन इंटरव्यू शोज दैट यू आर सीरियस अबाउट द जॉब, रिस्पेक्टफुल ऑफ द इंटरव्यूअर्स टाइम एंड आर इंटरेस्टेड इन द पोजीशन। ये प्रॉपर ड्रेस आपका बाकायदा ये शो करता है कि यू आर सीरियस अबाउट द जॉब। मिसाल के तौर पर आप एज्यूम कर ले कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लेकिन आपकी ड्रेस प्रॉपर नहीं है, आप बस सिंपल गए, ना शूज़ सही है, ना आपकी जो कोई वेस्ट कोट है, बस सिंपल आप गए आम लिबास में, आपके बाल कंघी नहीं है, प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग नहीं है और आप चले गए, तो इट मीन्स ये इंटरव्यूअर ये कंसिडर करेंगे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द पोस्ट, फॉर द जॉब। तो ये ड्रेसिंग मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि आपकी जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वह बाकायदा एक विजुअल इमेज देता है उनको कि यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप क्या है, उसमें आप क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह इफ़ यू डोंट ड्रेस एप्रोप्रिएटली फॉर एन इंटरव्यू यू गिव द इम्प्रेशन दैट यू लैक रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू आर मीटिंग विद। तो इसी तरह ये भी शो करता है आपकी ड्रेसिंग कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करता है। अगर आपकी प्रॉपर ड्रेस नहीं है तो इट मीन्स दैट यू हैव नॉट रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, आपके अपने सेल्फ के बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये ज़रूरी है ड्रेस की अहमियत को समझना फॉर द इंटरव्यू। अगर आपके माइंड में जो इंटरव्यू की ड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस होगी, फिर हम ड्रेस कोड को फॉलो करना हमारे लिए ईजी रहेगा। तो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अपने ड्रेस कोड को रखें। अब इसमें हम कुछ टिप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से टिप्स को फॉलो करके हम एक प्रॉपर ड्रेस फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, क्लोथ शुड बी नीटली प्रेस्ड एंड फिटेड, ट्राई टू वियर न्यू क्लोथ्स। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जो ड्रेस पहने वो प्रॉपरली प्रेस हो, इस्त्री हो और फिटेड हो, और कोशिश करनी चाहिए कि नए ड्रेस पहने, नए कपड़े पहने तो ये ज़्यादा सूट रहेगा। इसी तरह क्लीन पॉलिश शूज़ चाहिए कि हम अपने शूज़ को पॉलिश रखें। अगर हमने कोई पिशावरी चप्पल वगैरह पहने हैं तो प्रॉपरली वो पॉलिश होने चाहिए। इसी तरह क्लीन एंड वेल ग्रूम हेयर स्टाइल, हमारा हेयर स्टाइल वो भी बाकायदा उसकी प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, साफ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लेक्चरर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, एक प्रोफेशन है जिसमें आप रोल मॉडल होंगे स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आपके बाल इतने बड़े बड़े लंबे हो जैसे फिल्मों में हीरोज़ के होते हैं तो ये क्या इंप्रेशन देगा आपके स्टूडेंट्स पर। तो इसी तरह ये भी आपके इंटरव्यू में नाकामी का बायस बन सकती है। आपकी ये हेयर स्टाइल बाकायदा इसकी कटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी है तो इसकी भी प्रॉपरली जो सेटिंग होनी चाहिए वो प्रॉपरली सेट हो। अगर आपने टोपी पहनी है तो टोपी भी आपकी साफ होनी चाहिए, बाकायदा उसकी प्रॉपरली सेटिंग हो। आप ये तमाम चीज़ें आपके पर्सनालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह
empty pocket, no noisy coins. باقاعدہ جب ہماری انٹرویو تھی تو انٹرویو سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ کائنڈلی آپ اپنے ڈریس سے جو بال پوائنٹس وغیرہ ہم رکھتے ہیں ادھر پہلے پاکٹ میں تو یہ نکال لے, کوئی نوائزی کوائنز آپ کے پاکٹ میں ہے تو وہ بھی نکال لے. تو باقاعدہ یہ اس کی باقاعدہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دیز تھنگز میٹر. نو گم, کینڈی اور سگریٹس یہ تو ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے. آن انٹرویو مارننگ give extra 30 minutes to your appearance. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انٹرویو کے لیے ہم نے بہت پریپریشن کی ہوگی, اس سے پہلے ہم نے ٹیسٹ کی تیاری کی ہے, تو اتنے مراحل سے ہو کے ابھی 30-35 منٹس میں ہماری ڈیسیجن ہوگی, یعنی انٹرویو فار دا پوسٹ جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے. تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس دن آپ کی انٹرویو ہو تو گیو 30 منٹس, اپنے آپ کو 30 منٹس کم از کم دے, اپنی اپیرنس کو باقاعدہ آپ دیکھیں, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں, جس ڈریس میں آپ جائیں گے وہ پہنے, اس پہلے سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں, باقاعدہ اپنے آپ کو دیکھیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اسی طرح فار مین وائٹ شلوار قمیض with black waistcoat, black shoes اور پشاوری چپل with white socks is best dress. اسی طرح ڈریس کوڈ فار جاب انٹرویو ان پاکستان. You can have the following dress code during interview: dress pant and shirt with tie, two-piece suit with tie, شلوار قمیض with waistcoat. فار میل کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وائٹ شلوار قمیض پہنے, اسی طرح بلیک ویسٹ کوٹ ہو اور ساتھ بلیک شوز ہو یا پشاوری چپل ہو بلیک, اور اس میں وائٹ ساکس ہو, جرابے ہو, تو یہ بیسٹ ڈریس ہے فار دا انٹرویو. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ٹپس ہے ڈریسنگ کے لیے. ایک امپورٹنٹ ٹپ جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کائنڈلی تیز پرفیوم کے اوائڈ کر لیں. بعض اوقات کینڈیڈیٹ اتنا تیز پرفیوم فریگنس لگا لیتے ہیں کہ انٹرویو پینل میں پرہیپس یہ بھی ہو سکتا ہے میں بھی کہ کسی کی الرجی ہے, تو یہ اس کے لیے بہت بورنگ سچویشن وہ کریٹ کر لے گا جو آپ کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے. تو کائنڈلی آپ تیز پرفیوم کو بھی اوائڈ کر لے. اسی طرح آپ کا جو قمیض ہے اس کے بٹن پراپرلی بند ہونے چاہیے. اس طرح ویسٹ کوٹ کو خیر کوئی بات نہیں, آپ کھلا رکھ بھی سکتے ہیں, آپ کے جو یہ بٹن استینوں کے بٹن سارے بٹن بھی بند ہونے چاہیے. اگر آپ کے مائنڈ میں اس ریلیٹڈ اور بھی کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ کمنٹ کے ذریعے فریلی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ انٹریکشن بڑھ